फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी पित्ताशय की थैली का ऑपरेशन करवा लिया होता है, उनके मन में एक डर बना रहता है कि अब हम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी पाएंगे कि नहीं, हमको क्या क्या खाना चाहिए, हमको अपनी हेल्थ का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे प्रश्नों का इस वीडियो में मैं आपको उत्तर दूंगी और आपके मन में यदि कोई डर होगा तो वो भी निकालने का मैं काम करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पित्ताशय की थैली का काम क्या होता है। तो लीवर जो भी पित्त बनाता है, उस पित्त को लीवर पित्ताशय की थैली में भेजता है और पित्ताशय की थैली में वो स्टोर होता है। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं कि जिसके अंदर फैट और प्रोटीन होता है, तो उसको पचाने के लिए हमारी जो आंतों के अंदर पित्त थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है, ताकि हमारी जो फैट है वो पच सके और जो प्रोटीन है उसको भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में वो तोड़ देता है और प्रोटीन का भी पाचन करता है। तो इस तरह से पित्त का काम है। लेकिन जब भी हम पित्ताशय की थैली का ऑपरेशन करवा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, उनको एक थोड़ा सा झर्क लगता है, वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि पहले वो कुछ भी हम खाना खाते थे तो वो पित्त मिल जाता उनके साथ, तो आसानी से पच जाता है। तो कितने सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब से हमने पित्ताशय की थैली का ऑपरेशन करवाया ना, बाद में हमको गैस बनने लगी है। एक्चुअली में उसको गैस का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले वो जो भी खाते थे तो उनके साथ में ये पित्त रस मिलता था, तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि पित्त तो मिलता नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंफ्यूज है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा नॉर्मल होने में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 3 से 4 महीना होगा, तो वो सिस्टम भी नॉर्मल होने लगेगी। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किस तरह से ध्यान रखना है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आपको बिल्कुल खाना नहीं खाना है, लेकिन आप जो भी खाना खाओ वो एकदम थोड़ा सा हल्का लो। जो फैट वाला तला भुना, ऐसा हेवी चीज़ को बोलते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ें ना ले तो अच्छा रहेगा। जो भी आप खाना खाओ उसको फिक्स टाइम पे खाओ, क्योंकि जैसे ही आप फिक्स टाइम पे खाना खाते हैं तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाती है और उस टाइम पे जो भी डाइजेस्टिव जूस है वो बनते रहते हैं, जिनकी वजह से डाइजेशन इजी हो जाता है। और आप जो भी खाना खाओ उसको चबा चबा के खाओ, और कभी भी बाहर गए कुछ भी खा लिया ऐसा मत करो। जो भी खाना खाओ उसको टाइम पर ही खाओ, और देर रात को खाना नहीं खाओ, क्योंकि देर रात में लीवर का फंक्शन वैसे भी थोड़ा कम होता है। यदि आप उस टाइम पे खाना खाओगे तो वो पचने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप देर रात को खाना नहीं खाना। और जब भी आपने ऑपरेशन करवाया उसके बाद में जो 3-4 महीने का टाइम है, उस टाइम पर आप हो सके तो लो फैट वाला खाना खाइए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा फैट वाला खाना खाएंगे तो वो पचने में थोड़ा भारी हो जाएगा। और जो भी हो, लेकिन अभी ध्यान ये रखना है कि हमको अपने लीवर को बचाए रखना है और लीवर का जो काम है उसको आसान करना है। जितनी आप लीवर को कम तकलीफ देंगे, उतना अभी खास करके क्या करना है कि हमको अपने लीवर का ध्यान रखना है। जितना भी हो सके उतना लीवर को कम तकलीफ दो और लीवर का काम आसान करो, और उसके लिए आपको थोड़ा हल्का डाइट लेना है, क्योंकि अभी लीवर को तो जो भी वो डाइजेस्टिव जूस बनाता है उसको डायरेक्ट ही आपको पचाने के लिए भेजना है। तो और जितने भी रस है उससे ही आपका खाना पचेगा। तो इसीलिए लीवर को खास बचा कर रखना है और उसके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड ना आए उसका ध्यान रखना है। उसके लिए आपको धीरे धीरे आप थोड़ा सा नॉर्मल डाइट लेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी आपको खाने में ध्यान ही रखना है। हो सके उतना हल्का खाना लेना है और आसानी से पच जाए ऐसा ही चीज़ें यदि आप खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो अच्छा रहेगा। बाकी धीरे धीरे
समय के साथ नॉर्मल होता जाएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल इंसान जीते हैं वैसे ही आपकी लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यदि कुदरत ने हमको कोई भी ऐसा ऑर्गन दिया है हमारे शरीर में तो वो बिल्कुल बेकार तो नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ काम तो होता ही है। और यदि ऑपरेशन करके वो ऑर्गन हमने निकाल दिया है तो हमको भी अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो उस तरह से हमको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी बिल्कुल आप आराम से जी सकेंगे। कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके आसपास में किसी दूसरे लोगों को ऐसी जानकारी की ज़रूरत हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। परमपिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हो उस परम शक्ति आपको सुख दे, संपत्ति दे और निरोगी और लंबा आयुष्य दे, ऐसी प्रार्थना के साथ थैंक यू वेरी मच and take care yourself.